कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता। दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। वे थे आजाद दूसरे राष्ट्रपति। उन्हीं की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट शिक्षक के साथ साथ महान दार्शनिक भी थे। देश भर में शिक्षक दिवस परंपरा सन 1962 में शुरू हुई थी। हमारे पहले टीचर तो होते हैं, फिर स्कूल के हमारे अध्यापक, परिवार के हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं शिक्षक। यहाँ तक मित्र भी हमें बहुत कुछ सीख दे जाते हैं और कुछ फिल्मी गाने भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आप बताइए, अपने अपने गुरुजनों से कौन सी बातें आपने सीखी? टेढ़े मेढ़े रास्तों पर किस टीचर ने आपका हाथ थामकर आपको सहारा दिया? कौन से टीचर आपके मार्गदर्शक बने? बताइएगा हमें इसी कार्यक्रम के दौरान। अब कुछ गाने हैं जो टीचर्स के नाम हैं, कुछ गाने हमने माता पिता के नाम डेडिकेट किए हैं और कुछ गाने हैं जिसमें जीवन दर्शन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। तो हमें उम्मीद है आप तैयार हैं सवालों के जवाब देने के लिए और हम तैयार हैं गानों के साथ। तो ये कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने में ढेर सारे बच्चों के साथ एक हीरोइन गा रही हैं गाना। आपको उन हीरोइन का नाम बताना है। सुनिए गाना और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, मेरा नाम जोकर। हमने भी आपसे सवाल ही पूछा था। फिल्म का नाम हमने बता दिया था, मेरा नाम जोकर। हमने पूछा था हीरोइन का नाम। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल त्वरित जवाब आया है, सिमी ग्रेवाल, और यही सही जवाब है। और फिल्म के निर्देशक थे राज कपूर। श्रोताओं की टिप्पणियां भी हमें लगातार मिल रही हैं। अपनी अपनी यादें, अपने अपने जज्बात हमसे साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता। एक श्रोता ने लिखा है, शिक्षक दिवस गुरु और शिष्य दोनों के लिए ही बेहद अहम दिन होता है, क्योंकि शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, भारत में प्राचीन समय से ही गुरु और शिक्षक परंपरा चली आ रही है, जो जीने का असली सलीका हमें सिखाती है। सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं शिक्षक। शिक्षक या गुरु उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है और हमें कांटों पर भी मुस्कुरा कर चलने के लिए प्रेरित करता है। क्या बात है, वे बड़ी उम्दा बात आपने लिखी है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब अगले सवाल और अगले गाने की बारी है। नरगिस, मतलब हीरोइन नरगिस, बच्चों से पहेली पूछ रही हैं और एक हीरो भी साथ में कमरे के बाहर देख रहे हैं और पहेलियां बूझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। बीच दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना बीच दाना दाने ऊपर
बोलो भुट्टा इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। बड़ा सुंदर लगता था पढ़ाई का ये तरीका। ये पहेलियां पूछ के जब टीचर बच्चों से सवाल पूछते थे, और इसी तरह खेल खेल में जो पढ़ाई का तरीका था बेहद अच्छा था। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें हमसे साझा कर रहे हैं। बहरहाल अब सवाल के जवाब देने की बारी है। श्री 420 सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस खास दिन पर, इस अवसर पर विविध भारती के कुछ श्रोता और आप लोग आज भी अध्ययन का हर रोज मंगल कार्य करते हैं और उनकी मधुर वाणी से दिन की शिक्षा ज्ञान का पवित्र कार्य होता है। उन सबको आज टीचर्स डे की बहुत सारी मंगल कामनाएं। एक श्रोता ने लिखा है, जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब ये कि संत कबीर दास जी ने कहा है कि वे लोग आंखों से रहित हैं जो गुरु को ईश्वर से अलग समझते हैं, जबकि ईश्वर रूठे तो गुरु आश्रय है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कहीं कोई शरण नहीं है। बहुत सही बात आपने लिखी है। बिना गुरु के हमें सही रास्ता नहीं मिलता है, सही शिक्षा नहीं मिलती है, और हम सही तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, रास्ते हमेशा समतल नहीं होते हैं। कई बार टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर गुजरना होता है। मंजिल तक पहुंचने की बात हमें टीचर सिखाते हैं। चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम। सुनिए गाना, हमें बताइए फिल्म का नाम। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ये मासूम फिल्म का गाना था और हमारे श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब मिला है, क्योंकि हमने फिल्म का नाम ही तो आपसे पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों के पहले गुरु माता पिता होते हैं। स्कूल में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों को सही दिशा देना और ज्ञान प्रदान करना गुरु ही करते हैं। बच्चे गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, बच्चे के सबसे पहले गुरु माता पिता, उसका घर होता है जहां से उसे संस्कार मिलते हैं। शिक्षक स्कूल कॉलेज के बाद एक फिल्म बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह जीवन के हर पड़ाव में हमेशा हम लोगों के साथ होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते पर उनके होने का एहसास हमें होता रहता है। मतलब जब हम बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं तब टीचर हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें हमारे साथ होती हैं हमेशा। चलिए अब अगला गाना, अगला सवाल सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, आपको फिल्म का नाम ही बताना है। हम पे बड़ी तेदारी देख रही
फिल्म थी तलाक और यही हमने सवाल पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब आया बिल्कुल सही। दोस्तों, हर बच्चा कुम्हार के कच्चे घड़े की तरह होता है। उस कच्चे घड़े को सांचे में ढालने का काम उसकी माँ करती है। हर व्यक्ति की पहली गुरु उसकी माँ होती है या पिता होते हैं, और उसके बाद व्यक्तित्व गढ़ने और शिक्षा देने का काम शिक्षक का होता है। एक शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाकर बच्चे को नहीं गढ़ते, बल्कि शिक्षक जीवन के तमाम मूल्य भी सिखाते हैं। आपके अपने टीचर की क्या यादें हैं, ये भी हमें बताते चलिए। क्या सीखा आपने अपने गुरुजनों से? स्कूल कॉलेज से जुड़ी कोई घटना आप बता सकते हैं तो बताइए, लेकिन बहुत संक्षिप्त में। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज शिक्षक दिवस पर हमें याद आ रही हैं वो बातें। आज मेरी उम्र 74 बरस है। जब हम तीसरी कक्षा में भर्ती हुए थे तो गुरु जी से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो बहुत अनुशासन प्रिय थे। लेकिन धीरे धीरे डर कम होने लगा। वे बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाते थे। उनका रहन सहन बिल्कुल सादा था। अगर बच्चे को दंड देते थे तो माँ बाप लड़ने नहीं आते थे। आज सब कुछ विपरीत हो गया है। दरअसल अब जो कड़ा अनुशासन है उसका दौर खत्म हो गया है, क्योंकि बच्चे भी बड़े जिम्मेदार होने लगे हैं और बचपन से ही बहुत बड़े होते हैं। बहरहाल, अगले सवाल की बारी है। सुनिए गाना और बताइए, फिल्मी पर्दे पर बच्चों के साथ ये प्रार्थना कौन हीरोइन गा रही हैं? आपको सुनना है, ध्यान से सुनिए ये गाना और बताइए। ये एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही हैं? फिल्म है गुड्डी। कितनी शक्ति है इस प्रार्थना में दोस्तों। सचमुच वो दिन याद आ गया जब हम हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर प्रार्थना करते थे, और जो प्रार्थना के शब्द होते थे लगता था यही जीवन की सच्चाई है, और इसे हम अब आत्मसात करते थे, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। यही बात तो टीचर हमें सिखाते हैं, यही बात हमें स्कूल में सीखने को मिलता है। हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर बच्चों के साथ ये प्रार्थना कौन हीरोइन गा रही हैं? जया भादुड़ी। हमने सवाल पूछा नहीं कि श्रोताओं की ओर से फटाफट जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे विचारों को परिष्कृत करते हैं शिक्षक। शिष्य होना बहुत मुश्किल है। अपना पाठ याद न करने पर शिक्षक भरी क्लास में जो सजा देते हैं, दरअसल वो आने वाली हर प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का हर शिष्य के मन में एक जज्बा सिखाने का उनका तरीका होता है। भाई सही बात है, शिक्षक कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। कई बार सख्ती बरतनी पड़ती है। दोस्तों, संगीत के शिक्षक बिल्कुल अलग होते हैं।
कुछ बड़े सख्त होते हैं, कुछ बहुत नम्र होते हैं। कुछ संगीत के शिक्षक जैसे सिर्फ बैठने की आदत को सुधारते हैं कि आप किस तरह से बैठें, किस मुद्रा में बैठें और देर तक एक ही मुद्रा में बैठ सकें। कई बार संगीत के गुरु सरगम का रियाज बार बार करवाते हैं। उनका मानना है कि सरगम अगर गले में बैठ गया तो गला संवर जाएगा, सुर सध जाएगा। हालांकि कई बार शिष्य उसे उतारते हैं। कई बार लगता है कि बार बार वही सरगम क्यों दोहराना, लेकिन उसकी एक वजह होती है। शिक्षक जैसा सिखाते हैं अगर वैसे सीखा जाए तो सचमुच कितना अच्छा हो और एक अच्छे नागरिक बनने में सुविधा होती है। बहरहाल ये गाना सुनिए और हमें बताइए इस गाने में, मतलब ये अब बात सरगम की चली है तो सरगम का ही गाना सुनवाते हैं। इस गाने में जो धानी सी दीदी हैं वो कौन है? फिल्म है परिचय। आप सुनिए गाना। धानी सी दीदी कौन बनी है, उनका नाम आपको बताना है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। सांस निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेत रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। ला 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 ला। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले। ला 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 ला। इस फिल्म में धानी सी दीदी कौन है, यही हमारा सवाल था। जया भादुड़ी और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है। सही जवाब मिला है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शिक्षक जहां स्कूल में शिक्षा देते हैं वहीं गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देकर हमें दीक्षित करते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गुरु मंत्र और गुरु दक्षिणा का भी महत्व दिखाया गया है। शिक्षक जहां हमें एक सफल नागरिक बनाते हैं ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जैसे कि जीवन यापन के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस अधिकारी, आईपीएस वगैरह वगैरह, तो हमें आध्यात्मिक राह दिखाते हैं वो गुरु जिन्हें हम जो हमें दीक्षा देते हैं। और परिवार, समाज और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमें शिक्षक से ही सीखने को मिलता है। भैया, हम आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप अपनी यादें भी हमसे साझा कर सकते हैं और अपनी पसंद वाले गाने भी बताइए जो टीचर्स डे पर आज खास तौर पे इस समय आपके जहन में आ रहे हैं। और अब अगले सवाल की बारी है। सुनिए गाना। इस फिल्म में अन और दर्शील मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम। फिर से बता देते हैं आपको। आमिर खान और दर्शील हैं इस फिल्म में। आपको फिल्म का नाम बताना है। दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे, आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, कशा में आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है
मेहमान तू हो सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू धूप है झम से बिखर तू है नदी खबर बह चल गई उड़ गई दिल खुश जहां तेरी मंजिल है वही इस कदर हैरान तू मौसम का मेहमान तू उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक से हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और फिल्म का नाम सही जब हमारे सारे श्रोताओं ने तारे ज़मीं पर यही थी फिल्म। और एक श्रोता ने लिखा है जो हम पढ़ के सुना रहे हैं, लिखा है कि मेरे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के साथ सभी क्लास के बच्चे साथ में तस्वीर को आज तक मतलब जो बचपन में तस्वीर खिंचवाई थी उस तस्वीर को मैंने आज तक संभाल के रखा है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं इस तरह से पढ़ाते थे हमारे शिक्षक की एक बार में ही समझ में आता था। हाई स्कूल में शिक्षक थे जो संस्कृत पढ़ाते थे, उनके इस संसार से छोड़कर जाने की बात सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। एकदम घरेलू रिश्ता था और बहुत सम्मान के साथ वो हम सबको पढ़ाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे सेवानिवृत्त हुए 2 बरस हो गए हैं, लेकिन प्रातः जब शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूल से बच्चों के बधाई संदेश आते हैं तो बहुत अच्छा लगा। याद आने लगे वे दिन जब शिक्षक दिवस के दिन बच्चे स्वयं पूरे दिन स्कूल की व्यवस्था संभालते थे। अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए गाना और हमें बताइए कि गायक कौन है, मुख्य गायक कौन है और कोरस है। यूं तो हम आपको हिंट के लिए बता देते हैं, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद और फिल्म है गंगा जमुना। आपको गायक का नाम बताना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गंगा जमुना फिल्म का गाना था और हमने गायक का नाम आपसे पूछा था। गायक हेमंत कुमार। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और अब एक बार फिर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, गायक और गीतकार का नाम आपको बताना है। फिल्म है जागृति, गायक और गीतकार का नाम आप बताइए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिल्म थी जागृति। गायक और गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था कवि प्रदीप, और सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब मिला है और लंबी तादाद में श्रोताओं ने जवाब दिया है। और हमें लगता है कि गाना श्रोताओं को बहुत पसंद आया। जाहिर सी बात है, इस गाने में इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है कि भला किसे पसंद नहीं आएगा ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है, पुरातन काल में जब आश्रम व्यवस्था थी तब गुरुकुल ही शिष्य का सब कुछ होता था। गुरु माता पिता मार्गदर्शक की भूमिका निभाते थे। उसके बाद शिक्षा पद्धति में बदलाव में अध्यापक आए जो किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया करते थे। गुरु शिष्य के रिश्ते बड़े ही मधुर हुआ करते थे। और पिछले 10-15 साल में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अब टीचर होते हैं जो केवल तोते की तरह पढ़ाते हैं और किताबी की सीमित है। और निजी महंगे विद्यालयों में प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। देखिए, तकनीक के साथ साथ और समय के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आया है और पढ़ाई का चलन काफी कुछ बदल गया है। बहरहाल, अब हम अगले गाने की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साथ में आप हमें ये भी बताते रहिए कौन से टीचर आपको बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे, कौन से टीचर बड़े सहृदय लगते थे। आप अपने टीचर से, कौन से टीचर से बड़े फ्रेंडली होते थे, सीखते थे, या बहुत सख्ती से बर्ताव करते थे टीचर, ये भी हमें बताइएगा और अपनी पसंद के गाने भी। अब ये गाना सुनिए। जो गाना गा रहे हैं वो बड़े संगीतकार हैं, बहुत बड़े संगीतकार। आपको बताना है गायक का नाम। सुनिए और बताइए गायक का नाम। फिल्म हम बता दें, फिल्म है तलाश। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी राहों के लिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। किसकी आवाज में ये गाना है, यही हमने आपसे पूछा था। जैसे ही हमने सवाल पूछा वैसे ही श्रोताओं के जवाब आने
शुरू हो गए। गायक और संगीतकार सचिन देव बर्मन की आवाज में फिल्म तलाश का ये गाना था। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि बच्चों की पहली गुरु उनकी माँ होती है, जो जन्म से 5-6 वर्षों तक उनके आचार विचार, खान पान और कैसे व्यवहार है। बाद में शिक्षक। गुरु तो उस कुम्हार की तरह होता है जो कीचड़ में से मिट्टी को निकाल कर बनाता है। गुरु शिष्य को ज्ञानवान बनाकर, उन्हें सुसंस्कारित बनाकर उनके भीतर छुपे उकेरता है, उजागर करता है। क्या बात है, बड़ी उम्दा बात आपने लिखी है भाई, शुक्रिया। दोस्तों, जीवन के 3 बड़े शिक्षक होते हैं, माँ, टीचर और पिता। माँ के बाद जीवन के तमाम व्यवहारिक ज्ञान पिता ही सिखाते हैं। अब एक ऐसा ही गाना फिल्म जिंदगी से है। आपको बताना है फिल्मी पर्दे पर कौन अभिनेता गा रहे हैं। फिल्मी पर्दे पर कौन अभिनेता गा रहे हैं ये गाना, और आवाज किसकी है, चाहे तो आप ये भी हैं। तू हंसता है, हंस मेरे यार हंस। भगवान करे तू हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। ये भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। जिंदगी फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन अभिनेता गा रहे हैं ये गाना फिल्मी पर्दे पर। राजेंद्र कुमार हैं और साथ में वैजंती माला उन्हें गाते हुए निहार रही हैं और आवाज मन्ना डे की थी। अब अगला गाना और अगले सवाल से पहले हम एक श्रोता की टिप्पणी आपको पढ़कर सुना देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे स्कूल में सबसे कड़े टीचर मैथ के होते थे। उन्हें देखकर बहुत डर लगता था और हम हमेशा मनाते रहते थे कि वो आज एब्सेंट हो जाए, नहीं तो मार पड़ेगी। क्या बात है भाई। और हम लोगों ने उनका नाम भी रख लिया था। भाई ये तो आपकी जो दुआ है ये ठीक नहीं है। मजाक मजाक की बात तो अलग है, लेकिन टीचर कई बार सख्ती बरतते हैं, लेकिन उनकी सख्ती आपके लिए बड़ी फायदेमंद होती है। डर डर से कई बार विद्या बड़ी अच्छी उत्तम आ जाती है। दोस्तों, अब एक ऐसा गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्मी पर्दे पर एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए एक कलाकार हैं जो गा रहे हैं ये गाना। आपको उन कलाकार का नाम बताना है। फिल्म का नाम हम बताए देते हैं, एक फूल दो माली। हम इस गाने की झलक आपको सुनवाएंगे और इसका जवाब हम अगले गाने के बाद देंगे। एक फूल दो माली फिल्म है। आपको बताना है फिल्मी पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं ये गाना। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये इस फिल्म में सवाल है फिल्मी पर्दे पर कौन कलाकार ये गाना गा रहे हैं। फिल्म है एक फूल दो माली। इसका सही जवाब हम अगले गाने और अगले सवाल के बाद देंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें जीवन दर्शन छुपे होते हैं। ये गानों के जरिए भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज शिक्षक दिवस पर हम
कुछ ऐसे गानों का भी जिक्र करेंगे। ये गाने शिक्षक की तरह मार्गदर्शक होते हैं। जब कभी जीवन से मन निराश होता है तो कुछ गाने आशा की किरण बन जाते हैं। ऐसा ही गाना सुनिए और हमें बताइए फिल्म का नाम। गाना सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। इस गाने में हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। फिल्म थी इम्तिहान और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। इससे पहले हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन कलाकार गाना गा रहे हैं। फिल्म थी एक फूल दो माली, बलराज साहनी और साथ में साधना। इसका जवाब भी बिल्कुल सही हमें मिला है। एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया है। एक आध श्रोता ने राजेंद्र कुमार का नाम लिखा है, लेकिन असल में बलराज साहनी है फिल्मी पर्दे पर। एक श्रोता की टिप्पणी आपको पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के माध्यम से उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे शिक्षक बना दिया, और स्कूल में आना और मेरी टॉफी देकर बहलाना, तुम्हारा रोते हुए बहलाना मुझे बहुत याद आता है। तुम्हारा हर सुबह गुड मॉर्निंग को लंबा खींचकर गाना बनाना बहुत याद आता है। तुम्हारा नित नए बहाने बनाना और मेरे उल्टे सीधे नाम निकालना बहुत याद आता है। तुम्हारी इतनी सारी आंखों को मेरी इन दो आंखों में अपना भविष्य तलाशना बहुत याद आता है। जीवन भर खड़े होकर पढ़ाने लायक अध्यापक के सामने आज तुम्हारा बैठते हुए हिचकिचाना भाव विभोर कर देता है। क्या बात है, बहुत जज्बाती कर दिया इस संदेश ने। और सचमुच हम सबको अपने शिक्षकों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, और शिक्षक के मन में भी विद्यार्थियों के प्रति इस तरह के भाव होते हैं, वो भी जज्बाती होते हैं अपने विद्यार्थियों को लेकर। अब राज कपूर और नूतन के अभिनय से सजी एक फिल्म, ये गाना किसने लिखा है आपको बताना है। गीतकार का नाम, फिल्म है अनाड़ी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था। फिल्म थी अनाड़ी। गीतकार शैलेंद्र हैं और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि शिक्षक हमें सिखाते हैं कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि याद आने लगे वो दिन जब शिक्षक दिवस पर दिन भर बच्चे पूरे दिन स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे। अब एक श्रोता ने जो टिप्पणी लिखी है कि बुरा नहीं करना चाहिए, शिक्षक से हमें ये भी सीखने को मिलता है, तो एक ऐसा ही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको संगीतकार का नाम बताना है। फिल्म है आया सावन झूम के। संगीतकार का नाम आपको बताना है। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। फिल्म थी आया सावन झूम के और बुरा मत कहो बुरा मत देखो। इसी तरह एक और गाना है जिसमें मीठी मीठी बातों से बचना जरा, ये संदेश आता है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जो अभी गाना हमने सुनवाया, इसका सही जवाब हम इस गाने और इस सवाल के बाद देंगे। जवाब के बाद आपको फिल्म का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। ना दीदी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी इस गाने में आपको फिल्म का नाम बताना है। इसका सही जवाब अगले गाने और अगले सवाल के बाद हम देंगे। इसके पहले जो गाना सुनवाया, फिल्म थी आया सावन झूम के और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसका सही जवाब आया सभी श्रोताओं की ओर से। अब हम अगले गाने की ओर बढ़ रहे हैं और अगले सवाल की बारी है। सुनिए गाना और बताइए किन मुख्य कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। गाना सुनकर आपको कलाकारों के नाम बताने हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। ये थी गाने की एक झलक। हमने आपसे सवाल पूछा था किन मुख्य कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। इसका सही जवाब अगले गाने के बाद। अभी हमने जो गाना सुनवाया था इसके पहले उसका जवाब हम दे देते हैं। फिल्म का नाम पूछा था कैदी नंबर 911 और गाना था मीठी मीठी बातों से बचना जरा। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। अब अगला गाना सुनवा रहे हैं और अगला सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए गाना और बताइए किसकी आवाज है और गीतकार का नाम भी बताना है। फिल्म का नाम हम बता देते हैं। फिल्म है स्कूल मास्टर। आपको किसकी आवाज में ये गाना है ये बताना है और गीतकार का नाम। फिल्म स्कूल मास्टर। एक दो तीन दिन भाई दिन, ये दुनिया बड़ी कठिन, इस
इस दुनिया में होते हैं हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। 103 दिन भाई दिन, ये दुनिया बड़ी कठिन। इस दुनिया में होते हैं हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। सबको यहाँ मिलती है खुशी, सबको यहाँ मिलता है गम। सबको यहाँ मिलती है खुशी, सबको यहाँ मिलता है गम। फर्क मगर है इतना सा, किसी को ज्यादा किसी को कम। फर्क मगर है इतना सा, किसी को ज्यादा किसी को कम। इसी तरह ये जीवन चलता, शाम सुबह पलटिन, शाम सुबह पलटिन। 103 दिन भाई दिन, ये दुनिया बड़ी कठिन। इस दुनिया में होते हैं हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। 103 स्कूल मास्टर फिल्म का गाना था। हमने पूछा था किसकी आवाज में है। ये गाना आरती मुखर्जी ने गाया था और गीतकार थे कवि प्रदीप। और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और इसके पहले जो हमने नया दौर फिल्म का गाना सुनवाया था, आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे। दिलीप कुमार और वैजंती माला इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। यही हमने आपसे पूछा था। श्रोताओं की ओर से सही जवाब मिला है। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी लिख भेजा है। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम। गाना सुनकर फिल्म का नाम बताइए। फिल्म थी संत ज्ञानेश्वर और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। बस एक आध श्रोता ने फिल्म का नाम गलत लिखा है। मेरे लाल किसी ने लिखा है और बाकी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गाना था। अब एक गाना और सुनवा रहे हैं। अक्सर ही आपने विविध भारती से ये गाना सुना होगा। फिल्म का नाम बताइए और साथ में गीतकार का नाम भी बताइए। 2 सवाल, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपको बताना है। फिल्म है अनपढ़। करने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो पी उठी
यूटी पुट है तो भी यूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। जो पीयूटी पुट है तो भी यूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। पढ़ाते हैं सब मुझको उल्टी पढ़ाई है, उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। फिल्म थी अनपढ़ और गीतकार का नाम हमने पूछा था राजा मेहदी अली खां। और अब एक गाना आपको सुनवा रहे हैं, मनमोहन देसाई की फिल्म है। इस फिल्म में पर्दे पर ये गाना कौन अभिनेता गा रहे हैं? फिल्म है चाचा भतीजा। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो, माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो। दीपक बाती बनकर साथी साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो। दीपक बाती बनकर साथी साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो। फिल्म थी चाचा भतीजा और हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन अभिनेता ये गाना गा रहे हैं। इसका सही जवाब हम अगले गाने के बाद देंगे। सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का नाम। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से अंधेरा लाख सितारे। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म थी आखिर क्यों, और बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है सभी श्रोताओं की ओर से, बिल्कुल सही जवाब। इससे पहले हमने सवाल पूछा था, फिल्म थी चाचा भतीजा, पर्दे पर कौन अभिनेता गा रहे हैं, ये सवाल था रणधीर कपूर और योगिता बाली। और अब प्रोग्राम के आखिर में एक संदेश आपको बताना है, फिल्म का नाम और साथ में किसकी आवाज है, और ये संदेश हम सब अपने जीवन में उतारते हैं। ओ प्यार बांटते चलो, प्यार बांटे चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। प्यार है जिंदगी की
कल क्या थे देखो अब क्या हो तुमको ये न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई प्यार बांटते चलो प्यार बांटते चलो है प्यार बांटते चलो प्यार बांटते चलो प्यार बांटते चलो, यही है आज के इस कार्यक्रम का असली संदेश। शिक्षक दिवस पर आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिन जिन से हम सबको कुछ कुछ सीखने का मौका मिलता है। शिक्षक तो हमें बहुत कुछ सिखाते ही हैं, माता पिता हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमारे दोस्त मित्र, हमारे फिल्म संगीत और जो नॉन फिल्म एल्बम से गीत होते हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज शिक्षक दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज के प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक।